पृथ्वी पर इंसानी जीवन बहुत तेजी के साथ फल फूल रहा है, जबकि कई प्राचीन सभ्यताएं और बस्तियां प्राकृतिक आपदाओं की वजह से विलुप्त भी हो चुकी हैं। इनमें से ज्यादातर सभ्यताओं के बारे में हम इंसान जानते भी नहीं हैं, क्योंकि उनके अस्तित्व को लेकर हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। आज हम आपको एशिया से जुड़े एक द्वीप के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता था, और समुद्र की गहराई में इस द्वीप से जुड़े सबूत देखने को मिलते हैं। आखिर क्या था कुमारी कंदम और ये समुद्र में कैसे डूब गया? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। कुमारी कंदम प्राचीन द्वीप। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत को लेकर एक बहुत ही प्रचलित थ्योरी है, जिसके तहत अफ्रीका के जंगलों में खाने की कमी होने की वजह से बंदर की तरह दिखने वाले जीव जमीन पर आए थे। इन जीवों ने 2 पैरों पर चलना, शिकार करना और हथियार बनाना शुरू किया था, जिसके तहत बीतते समय के साथ वो आदि मानव और फिर मानव में बदल गए थे। इन प्राचीन लोगों ने खेती और व्यापार जैसी चीजों को भी शुरू किया था, जिसकी वजह से आप और हम ये समृद्ध मानव जीवन जी पा रहे हैं। धरती पर जीवन की शुरुआत अफ्रीका महाद्वीप से हुई थी या नहीं, इसे लेकर कुछ वैज्ञानिकों और भूवैज्ञानिकोों के बीच मतभेद देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अमेरिका और यूरोप से ताल्लुक रखने वाले वैज्ञानिकों ने इस सच्चाई को जानने के लिए शोध कार्य शुरू किया था, ताकि वो जान सके कि धरती पर जीवन की सबसे पहले शुरुआत किस महाद्वीप से हुई थी। इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम ने अफ्रीका, भारत और मेडागास्कर के बीच जियोलॉजिकल समानताओं को लेकर रिसर्च शुरू की थी, जिससे उन्हें ये पता चला कि कुछ महाद्वीप जलमग्न हो चुके हैं। इन द्वीपों में लेमुरिया और मू जैसे द्वीपों को खोजा और उनका नाम रखा गया था। इनमें से लेमुरिया द्वीप को मानव सभ्यता की उत्पत्ति के साथ देखा जाता है, जिसे हिंदी भाषा में कुमारी कंदम के नाम से जाना जाता है। इस प्राचीन द्वीप का जिक्र तमिल इतिहासकारों ने तमिल के सांस्कृतिक साहित्यों और प्राचीन किताबों में किया है, जबकि कई तमिल लोकगीतों और कथाओं में भी कुमारी कंदम के अस्तित्व के बारे में बताया गया है। इस खोए हुए द्वीप को कुमारी नाडु के नाम से भी जाना जाता है, जहां पांड्यन राजा का शासन हुआ करता था, और ये द्वीप उत्तर में कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम में ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर तक फैला हुआ था। कुमारी कंदम में रहने वाली इंसानी सभ्यता बहुत ही उन्नत थी, जिसे हिंद महासागर में इंसानी जीवन की शुरुआत के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। 19वीं शताब्दी में कुमारी कंदम को लेमुरिया नाम मशहूर भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लेटर ने दिया था, जबकि साल 1903 में वीजी सूर्य कुमार ने इस द्वीप को सबसे पहले कुमारी कंदम के नाम से संबोधित किया था। इस द्वीप का संबंध रामायण और लंका नरेश रावण से जोड़ा जाता है, जो लंका के विस्तृत राज्य के रूप में जाना जाता था। इस द्वीप पर मानव जीवन की शुरुआत को लेकर कई सबूत मिलते हैं, जिनमें वानरों के जीवाश्म भी शामिल हैं। इन जीवाश्मों का जिक्र फिलिप स्क्लेटर ने अपनी किताब द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर में किया है, जिसे साल 1864 में प्रकाशित किया गया था। फिलिप स्क्लेटर का मानना है कि मेडागास्कर से कुमारी कंदम में रहने वाले वानरों के जीवाश्म अफ्रीका में पाए जाने वाले जीवाश्मों से अलग थे, जो इंसानों की नई और अलग सभ्यता की तरफ इशारा करते हैं। वहीं एक दूसरे भूवैज्ञानिक AR वासुदेवन अपने शोध के आधार पर कहते हैं कि मानव सभ्यता का उदय और विकास अफ्रीका महाद्वीप से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत हिंद महासागर में कुमारी कंदम नाम के द्वीप से हुई थी। शोधकर्ताओं की रिसर्च से पता चलता है कि आज से लगभग 14,000 साल पहले कुमारी कंदम द्वीप समुद्र में जलमग्न हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोग अफ्रीका, यूरोप और चीन समेत विश्व के विभिन्न महाद्वीपों में चले गए थे। उन लोगों ने नई जगहों पर जाकर नए तरह का जीवन यापन शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ जगहों पर ज्यादा सर्दी पड़ती थी, तो वहीं कुछ जगहों पर त्वचा को जला देने वाली गर्मी होती थी।
कुमारी कंदम से पलायन करने वाले लोगों ने ही दुनिया में विभिन्न सभ्यताओं को जन्म दिया था, जिसे आज विश्व भर में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भूवैज्ञानिकों के शोध में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके तहत कुमारी कंदम द्वीप को श्रीलंका से जोड़ने के लिए एक पुल भी बनाया गया था। लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये पुल पानी में डूब गया था, जिसके बाद कंदम कुमारी का श्रीलंका से संपर्क टूट गया था। हालांकि इसके बावजूद भी कंदम कुमारी पर रहने वाले लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन 14,000 साल पहले समुद्र का जलस्तर अचानक से बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से इस द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए संकट पैदा हो गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त समुद्र का जलस्तर आज के मुकाबले 100 मीटर नीचे हुआ करता था, जिसकी वजह से समुद्र में पुल और द्वीप को किसी तरह का खतरा नहीं था। रामायण की माने तो श्रीलंका तक पहुंचने के लिए भगवान श्री राम की वानर सेना ने समुद्र में पत्थरों की मदद से एक पुल बनाया था, जिसे राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ये वही पुल था जिसका इस्तेमाल बाद में कुमारी कंदम में रहने वाले लोग श्रीलंका तक आने जाने के लिए किया करते थे। उस दौर तक राम सेतु बिल्कुल सही और मजबूत था, लेकिन बीतते वक्त के साथ इस पुल का इतिहास पानी में डूबता चला गया। शोधकर्ताओं की माने तो लेमुरिया यानी कुमारी कंदम द्वीप की उत्पत्ति आज से लगभग 1 लाख साल पहले हुई थी, जो पिछले 14,000 से 15,000 साल तक अस्तित्व में था। यानी ये द्वीप भारत की भूमि से जुड़ा हुआ था और इसमें मानव जीवन था, जबकि इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की शारीरिक लंबाई काफी ज्यादा हुआ करती थी। हिंद महासागर में समाये कुमारी कंदम द्वीप के गायब होने के पीछे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लेशियर्स के पिघलने को असल वजह माना जाता है, जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर कई गुना तक बढ़ गया था। कुमारी कंदम को लेमुरिया का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इस जगह पर लेमूर प्रजाति के जीव के जीवाश्म मिले थे। कहा जाता है कि ये जीव बंदर और गिलहरी का मिश्रित रूप था, जबकि मेडागास्कर में लेमूर की मुख्य प्रजाति पाई जाती है। कुमारी कंदम द्वीप का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा था, इसलिए यहाँ जंगल से लेकर सामान्य जमीन का एक बड़ा हिस्सा मौजूद था। इस द्वीप पर रहने वाले लोगों की जिंदगी बहुत ही समृद्ध थी, जो खेती करते थे और प्राकृतिक संसाधनों के जरिए अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। कुमारी कंदम में रहने वाले लोगों के पास पशु होते थे, जबकि वो लोग व्यापार भी करते थे। इस द्वीप पर राजा का शासन हुआ करता था, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए विभिन्न निर्देश लागू करते रहते थे। लेकिन धरती पर अंतिम हिमयुग की समाप्ति के बाद तापमान में अचानक से तेजी आ गई थी, जिसकी वजह से बर्फ के पहाड़ और ग्लेशियर पिघलने लगे थे। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में बर्फ जमी हुई थी उन इलाकों में भी बर्फ पिघलने लगी थी और इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ने लगा था। शुरुआत में इस बढ़े हुए समुद्री जल ने राम सेतु को अपनी चपेट में लिया था, जिसके बाद कुमारी कंदम द्वीप के निचले इलाके पानी में डूबने लगे थे। उस वक्त तक कुमारी कंदम में रहने वाले लोगों ने किसी दूसरी जगह पर जाने के बारे में नहीं सोचा था, क्योंकि उन्हें लगा था कि समुद्र का जलस्तर इतना नहीं बढ़ेगा कि उन्हें अपना घर छोड़कर जाना होगा। लेकिन कुछ ही सालों में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद कुमारी कंदम में रहने वाले लोगों को अपनी जान बचाने के लिए पलायन करना पड़ा था। उन लोगों के पास लकड़ी से बनी नाव थी, जिसमें सवार होकर कई परिवार एक के बाद एक दूसरी जगहों पर रवाना होने लगे थे। वो नहीं जानते थे कि उनका ये सफर कब और कहां जाकर खत्म होगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ कुछ जरूरी और खाने पीने का सामान रख लिया था। इस तरह कुमारी कंदम से निकलने वाले लोग अपने परिवारों और ग्रुप के साथ दुनिया के अलग महाद्वीपों पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक बार फिर नए सिरे से जीवन की शुरुआत की थी। इन लोगों ने अपने नए कबीलों का नाम रखा और नई सभ्यता की शुरुआत की, जबकि महाद्वीप के मौसम और आसपास के माहौल के हिसाब से उनके खानपान और त्वचा के रंग में फर्क आने लगा था। जो लोग अफ्रीका महाद्वीप पर रहने लगे थे, उनकी त्वचा गर्मी की वजह से काली हो गई थी। उस इलाके में सूखे की वजह से खेती करने योग्य जमीन कम थी, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप पर रहने वाले लोग अपने खाने में शिकार और मांस को ज्यादा खाया करते थे।
ठीक इसी तरह यूरोप और अमेरिका जैसे महाद्वीप तक पहुंचने वाले लोगों को ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी त्वचा का रंग सफेद होने लगा और उन्होंने खाने में शाकाहारी और मांसाहारी चीजों को खाना शुरू कर दिया था। कुमारी कंदम से पलायन करने वाले लोग ही भारत में आकर बसे थे, जिन्होंने नई सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत की थी। शुरुआत में ये लोग भारत के साउथ में बसे थे, क्योंकि वो कुमारी कंदम से जुड़ा हुआ इलाका था। लेकिन समुद्र का जलस्तर बढ़ने के डर से ये लोग किनारों से दूर मुख्य भूमि में रहने लगे थे, जिसकी वजह से भारत के विभिन्न इलाकों में मानव जीवन की शुरुआत हुई थी। वहीं कुमारी कंदम, जो सालों से समुद्र के बीचों बीच सीना चौड़ा करके खड़ा था, वो धीरे धीरे समुद्र के बढ़ते जलस्तर की बलि चढ़ गया था। ये द्वीप आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी मिट्टी और चट्टानें समुद्र के अंदरूनी भाग का हिस्सा बन चुकी होंगी। समुद्र की गहराई में कुमारी कंदम में रहने वाले लोगों के इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन और जेवर जैसे प्राचीन अवशेष हो सकते हैं, लेकिन उतनी गहराई तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत ही चुनौती भरा काम है। ये जलस्तर पहले के मुकाबले 100 मीटर ज्यादा हो चुका है, जबकि वर्तमान समय के हालातों को ध्यान में रखा जाए तो समुद्र का पानी लगातार बढ़ रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हजारों साल पहले कुमारी कंदम और वहां रहने वाले लोगों ने प्राकृतिक आपदा का सामना किया था। ठीक उसी तरह के संकट का सामना हम इंसानों को भी करना पड़ सकता है। वैज्ञानिकों की माने तो साल 2050 तक दुनिया भर के समुद्रों का जलस्तर कई गुना तक बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूयॉर्क और मुंबई जैसे मशहूर शहर आधे से ज्यादा पानी में डूब जाएंगे। इतनी आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम इंसान समुद्र के बढ़ते जलस्तर को रोकने के लिए कोई सटीक उपाय नहीं खोज पा रहे हैं। तो आज से 15 साल पहले कुमारी कंदम में रहने वाले लोग इस प्राकृतिक आपदा का सामना किस तरह से कर सकते थे? अगर समुद्र में कुमारी कंदम द्वीप से जुड़े अवशेषों को खोजने में सफलता मिल जाती है, तो पूरी दुनिया को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि धरती पर इंसानी सभ्यता की शुरुआत एशियाई द्वीप से हुई थी। इससे न सिर्फ सालों पुराना इतिहास और थ्योरी बदल जाएगी, बल्कि धरती की प्राचीन भौगोलिक स्थिति को समझने में भी मदद मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।